Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to do class 8 computer chapter 3 that a chapter name is lists and tables in HTML का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरनल क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग इफ़ यू आर न्यू इन चैनल को सब्सक्राइब कर ले. नीचे सब्सक्राइब का बटन देखिए बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा. राइट साइड बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो और टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन OL टैग एंड UL टैग. तो UL टैग मैंने पहले लिखा, फिर OL टैग लिखा है. तो UL टैग में आप लिखिएगा इट इज़ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL टैग में एन ऑर्डर्ड लिस्ट. ईच आइटम इन द लिस्ट इज मार्क्ड विद अ बुलेट. इसमें बुलेट्स का यूज़ करते हैं हम लोग, जबकि OL टैग में ईच आइटम इन द लिस्ट इज मार्क्ड विद अ नंबर और अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, या नंबर या अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं. This list is created by using UL tag and this list is created by using OL tag. ये तीन बेसिक डिफरेंस आप लिख लीजिए. नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टेड लिस्ट. लिस्ट इनसाइड द लिस्ट मीनिंग वन लिस्ट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अनदर लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड. मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट होगा तो उसी को हम लोग नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं. ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल नीचे में. देन व्हाट इज अ टेबल टैग इन HTML. तो टेबल टैग अलाउ अस टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स. रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा अगर अरेंज करना है आपको वेब पेज में, तो उसके लिए हम लोग टेबल टैग का यूज़ करते हैं. देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैप्शन टैग. इन टेबल टैग के अंदर हम लोग कैप्शन टैग का भी यूज़ करते हैं. तो दिस टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले द टाइटल फॉर द टेबल ऑन द टॉप. टेबल के टॉप में अगर टाइटल आपको देना है किसी टेबल का, तो उसके लिए हम लोग जो टैग यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज कैप्शन टैग. देन एक्सप्लेन द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग. अब टेबल टैग का बहुत सारा एट्रीब्यूट्स है, जैसे बॉडी टैग का हमने एट्रीब्यूट सारा पढ़ा था. अभी टेबल टैग का भी बहुत सारा एट्रीब्यूट्स है. कौन कौन सा एट्रीब्यूट है. फर्स्ट है आपका BG कलर, जो टेबल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करेगा. दैट स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर फॉर अ टेबल. बॉर्डर, इट स्पेसिफाइज वेदर अ बॉर्डर अराउंड द टेबल इज रिक्वायर्ड और नॉट. आपको देना है या नहीं देना है टेबल के अराउंड बॉर्डर, उसके लिए बॉर्डर टैग का हम लोग बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं इनसाइड द टेबल टैग. सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग. सेल पैडिंग होता है इट स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन सेल एंड द सेल कंटेंट. ठीक है, जैसे ये कंटेंट रोल नंबर है और उसके बाद ये जो आपका सेल है, इन दोनों के बीच जो कंटेंट और सेल के बीच का ये जो डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पैडिंग. और सेल स्पेसिंग क्या होता है, इट स्पेसिफाई द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स. दो सेल्स के बीच में अगर स्पेस दे दोगे तो दैट इज़ नोन एज सेल स्पेसिंग. ये आप प्रैक्टिकल करोगे HTML में तो समझ में आएगा. ठीक है, अभी मैं करके हो सकता दिखा दूँ आपको थोड़ा सा. हाइट विड्थ, इट स्पेसिफाई द हाइट एंड विड्थ ऑफ ए टेबल. टेबल का हाइट और विड्थ आपको क्या रखना है, दैट स्पेसिफाई द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग. देन आपका एक क्वेश्चन है राइट एन HTML प्रोग्राम टू शो द फॉलोइंग आउटपुट. इस तरह से आपको बनाना है HTML का कोड लिख करके, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, टीम, है ना, और इसमें ये वैल्यूज़ आपको पुटअप करना है. तो इसका कोड मैंने यहाँ लिख दिया. HTML हेड, टाइटल, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3, विड्थ इक्वल टू, ये सब कुछ दिया है. ठीक है, इसमें सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग भी अभी हम दिखा देंगे आप लोगों को करके. इस तरह से आप इस कोड को लिख लीजिएगा. ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. ये पूरा टैग्स दिया हुआ है. टैग्स के थ्रू प्रैक्टिकल क्लास होगा तो मैं समझा दूंगा कि टेबल टैग कैसे यूज़ किया जाता है इनसाइड द HTML. देन आपका क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टैग्स. TR टैग और TH टैग क्या होता है. तो TR टैग, ईच रो इन ए टेबल इज डिफाइंड यूजिंग TR टैग. मतलब न्यू रो अगर बनाना है टेबल के अंदर में तो उसके लिए TR टैग यूज़ करते हैं. और TH टैग क्या करते हैं, टेबल हेडिंग या कॉलम हेडिंग आपको बनाना है तो उसके लिए हम लोग TH टैग का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे टेबल का हेडिंग है नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, तो उसके लिए TH टैग यूज़ करोगे. और इन रो वाइज अगर वैल्यू इंसर्ट करना है तो TR टैग बनाओगे. ठीक है. देन एक क्वेश्चन और है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड. है ना, ये HTML का कोड दिया हुआ है आपको, इसको टाइप कर देना है HTML में, यानी नोटपैड में आप टाइप कर लेना. टाइप करने के बाद आपका क्या आउटपुट आएगा, तो ये आपका आउटपुट आएगा. ये मैंने यहाँ लिख दिया आंसर में, ये आप लिख सकते हो. ठीक है, ये आउटपुट आएगा, ये आंसर हो गया इसका. ये क्वेश्चन है ऊपर में और ये आउटपुट. अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आप टाइप करोगे, उससे पहले एक और है कि इसके लिए जो कोड हमने लिखा है ये टेबल बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए. यहाँ मैंने बनाया है इस कोड को. HTML हेड, टाइटल, स्टूडेंट दे दिए हम लोग. टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3, विड्थ और हाइट है, BG कलर है. TR टैग एक रो बनाया, उसमें हेडिंग टैग में सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम और टीम. फिर TR टैग हमने बनाया 1 पहला रो के लिए, फिर सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फिर जो भी आपका
टीम का कलर है रेड, फिर ये TR बंद हो गया पहला रो, फिर दूसरा रो के लिए फिर TR सेम वही प्रोसेस किया गया, तीसरा रो के लिए फिर TR सेम वही प्रोसेस। उसके बाद टेबल टैग को क्लोज किए, बॉडी क्लोज किए, HTML क्लोज किए। इसको रन करिएगा अगर आप, तो यू कैन सी रन करने पे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है के नाम से सेव किया है, इसको अगर आप रन करोगे राइट क्लिक करके ओपन विथ, तो देखिए इस तरह से आपका रन हो करके आएगा। ठीक है, अभी टेबल का आप सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग देखिए क्या होता है, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बेसिक दिखा देते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं सेल स्पेसिंग, ठीक है, इज इक्वल टू हम डबल कोट्स करते हैं, मान लो 4 कर देते हैं सेल स्पेसिंग। ठीक है, तो क्या होता है इसका इफेक्ट अभी नज़र आ जाएगा आपको। इसको रन करके देखते हैं फिर से। ये देखिए सेल के बीच में, यहाँ बीच में स्पेसेस आ गए, ये देखिए यहाँ पे स्पेसेस है, स्पेसेस है, स्पेसेस है। और सेल पैडिंग होता है कंटेंट और सेल का जो बॉर्डर है उसका डिफरेंस। ठीक है, सेल्स और कंटेंट जो है सेल के अंदर उसका डिफरेंस। तो सेल पैडिंग भी करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ सेल पैडिंग हम लोग कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं 4, ये 4 हो गया। थोड़ा बीजी कलर जो है ब्लू पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, पिंक कर देते हैं आपको बताने के लिए अभी से। ठीक है, थोड़ा दिखे हम लोगों को इफेक्ट इसका। चलिए इसको रन कर लेते हैं, राइट क्लिक ओपन विथ गूगल। ये देखिए सेल्स के बीच का स्पेसेस को सेल स्पेसिंग, और ये रोल नंबर जो एक कंटेंट है और ये सेल के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज सेल पैडिंग। आप इसको और बढ़ा भी सकते हैं। और ये जो हेडिंग है या टेबल डेटा के अंदर ये जो 1 है, इस पर्टिकुलर सेल का भी आप कलर चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करो, जैसे मान लो सपोज जहाँ पे 1001 या जहाँ पे रेड लिखा है वहाँ पर रेड कलर करना चाहते हो, तो कैसे करोगे आइए देखते हैं। रेड पे रेड कलर कैसे करोगे, इसके लिए क्या करना, रेड TD और यहाँ पे लिख देना BG कलर इक्वल टू डबल कोट्स रेड। ठीक है, और इस तरह से कर लीजिएगा। और सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग को अगर आप चाहो तो इसको 6 कर दो, थोड़ा बढ़ाना चाहते हो, इफेक्ट देखना चाहते हो तो देख लीजिए। इसको सेव कर लीजिए, इसको रन करके देखिए। देखिए यहाँ रेड कलर आ गया है और स्पेसिंग भी बढ़ चुका है। इस तरह से आप सॉल्व करोगे। एक और क्वेश्चन जो था हम लोगों का उसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा था कि आउटपुट क्या आएगा, है ना। ये टाइप किया हुआ है मेरे पास, इसका आउटपुट हम लोग का ये आएगा, इसको भी देख लीजिए। ये मैंने बनाया हुआ है इसका C नाम से, राइट क्लिक ओपन विथ नोटपैड। ये देखिए जो टाइप करना है आपको, और टाइप करने के बाद इसका क्या आउटपुट आएगा आप देखिए, जो मैंने लिख दिया है आपको। इस पर राइट क्लिक करिए और ओपन विथ गूगल क्रोम। देखिए यही आउटपुट को मैंने वहाँ पे लिख दिया है, ये आपका आंसर। ये देखिए नेस्टेड लिस्ट इस तरह से। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर 3 का क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, इसको देखें आप लोग। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।